Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज मैं अपनी ही कहानी बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने जो अवध हमारे लखनऊ का जो एरिया है उसकी पुरानी शिकार की कहानियाँ सुनाई हैं, कुछ सुनाई हैं और कुछ सुनाऊंगा। और अब कुछ जगहों को विज़िट करूंगा कि जिन जगहों की कहानी मैंने सुनाई थी मैं उनको विज़िट करता हूं। मैंने एक दो वीडियो उसके डाले भी हैं कि वहां कितने घने जंगल थे जहां टाइगर्स और लेपर्ड्स रहा करते थे। और जो अभी स्टोरीज़ आपको मैं बताने वाला हूं मेरी बात को वो पुख्ता करेंगे कि लेपर्ड्स का मूवमेंट आज भी उन पैची जंगलों में है। एक होता है घना जंगल, जैसे वो रिजर्व्स होते हैं, सैंक्चुरीज होती है बड़े बड़े। हमारे लखनऊ के इर्द गिर्द जो जंगल बचे हैं वो पैची जंगल है। बाकी तो आप जान ही रहे हो कि डेवलपमेंट इतनी जल्दी हो रहा है क्योंकि कुछ खेत पे कन्वर्ट हो गए, कुछ बिल्डिंगों में कन्वर्ट हो गए। बहरहाल मेरी एकेडमी जो गोसाईगंज में पड़ती है वो है सुल्तानपुर रोड में। सुल्तानपुर रोड से करीब 7-8 किलोमीटर आगे हम गए थे। फिर अंदर एक जंगल था जिसका नाम था खतौली। तो खतौली का किस्सा मेरे को मालूम था कि खतौली में ही वो आता, गोसाईगंज में ही है, जो सब डिवीज़न है वो गोसाईगंज ही है। और इसी का किस्सा मैंने आपको बताया था कि एक टाइम पे एक टाइगर ने एक लेपर्ड को मारा, जो 60-70 साल पहले, जिस टाइम पे यहाँ टाइगर्स का भी मूवमेंट होता था और इनका बहुत शिकार भी हुआ करता था। और टाइगर और लेपर्ड आप जानते हो कि जानी दुश्मन है क्योंकि एक ही मीट खाते हैं। तो टाइगर ने लेपर्ड को मारा था। उस ज़माने के जो पेपर्स वेपर्स आते थे, उर्दू के भी, अंग्रेजी के भी, उसमें ये निकला भी था। तो वो मेरी एकेडमी का एक ब्रांच उस जगह भी है, 5 किलोमीटर पहले है। और ये जो किस्सा है, खतौली जो जगह है, ये 5 से 7 किलोमीटर आगे जाके फिर अंदर जाना पड़ता है। वहाँ नदी भी है और वहाँ लेपर्ड्स का भी मूवमेंट होता है। ये भी पता लग गया था जब हमने गांव वालों से बात किया। बहरहाल जो किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ कि मैं उस दिन शाम को जल्दी निकल गया। मेरे को पता लगा कि खतौली के जंगल है या बगल में, किसी ने मेरे को बताया, लोकल ने। तो मैंने कहा कि मेरा काम ख़त्म हो गया था तो मैं 3-3:30 बजे शाम को अपनी एकेडमी से निकल गया और उस जंगल की तरफ गाड़ी लेके निकला। और मेरे साथ मेरा सन था, लड़का पृथ्वी, उसको लेके गया था मैं कि ताकि कैमरा का काम वो करे और फिर वो जंगल पे हम एक वीडियो बना लें और कुछ किस्से जो होंगे उसके मैं बताते हुए, उनको डिस्क्राइब करते हुए उस जंगल के बैकग्राउंड में हम शूट करें। बहरहाल हम पहुंच गए। वो थोड़ा जंगल रास्ता पक्का ज़रूर था बट नैरो था। अब जैसे कोई ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आ रहा है, तो गाड़ी एकदम किनारे खड़ा करने से टकराने का भी डर था। तो मेरे को एक ग्रासी पैच मिला जो थोड़ा सा चौड़ा था। तो मैंने गाड़ी उतारी मेन सड़क से और वहीं खड़ी कर दी और वहीं सामने जंगल था। आप देखेंगे वीडियो में उस चीज़ को। और वहीं पर फिर मैंने अपने लड़के को दे दिया और फिर मैं थोड़ी बात करने लगा इस जंगल के बारे में, यहाँ के किस्सों के बारे में। ये टाइगर ने लेपर्ड को इसी जगह मारा था। थोड़ा आगे जाके पे एक कुछ समय पहले कुछ एक लेपर्ड था जिसको फॉरेस्टर्स ने कैप्चर किया था, जिसने बहुत नुकसान किया था बगल के जंगल में। तो उसको इसी जगह कैप्चर भी किया गया था। तो यानी लेपर्ड्स का मूवमेंट आज तक है। और ये सब बातें मैं कर रहा था और शूट करते करते फिर उसमें मैं आके इधर खड़ा हो गया। पहले इधर था ये वाले एंगल पे, फिर मैं ऐसे खड़ा हो गया। उस जंगल के बगल में लग रहा था कि थोड़ी किसी की छोटा सा एक खेत भी था, फिर जंगल ही जंगल था। हम लोग गाड़ी से आगे भी गए थे तो हमने ये तय किया कि ये जगह बिल्कुल सही है शूट करने के लिए। तो बस वो शूट कर रहे थे और तब तक अचानक मैंने देखा कि नील गाय कूद कूद के बहुत तेज भाग रही है, बहुत तेज भाग रही है। तो उसका एक्चुअली जो डायरेक्शन था, अगर नीलगांव का होता जहाँ हम लोग खड़े थे, जहाँ हमारी गाड़ी थी, मेरे ख्याल से वो देख लिया होगा उन्होंने। तो वो लोग कूद के आए और फिर उसने डायरेक्शन बदल के बगल में एक
बाग था शायद आम का या आम की बगिया थी, उसके बीच से वो निकलने लगे। तो जब तक हमारा कैमरा गया 3-4 तो बहुत तेज़ी से निकल गए थे, 2-3 का आया है, फिर एक बच्चा था। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो मेरे को ये लगा कि किसी जानवर ने इनको दौड़ाया। हिरन प्रजाति हों जिसमें सांबर हों, या आपको कहिए कि चित्तल हों, या ब्लू बुल्स हैं, जो ये कूद कूद के भागते हैं और बहुत तेज़ी से भागते हैं, दैट इज़ पैनिक रनिंग। पैनिक रनिंग कब होती है? जब ये किसी जानवर से दौड़ाए जाते हैं। हो सकता है नीलगाय के छोटे बच्चे थे, उसके चक्कर में कोई लेपर्ड हो, क्योंकि टाइगर तो उस एरिया में नहीं है, उसने इनको इतने कस के दौड़ाया हो और ये सब भाग रहे थे कि बस पूछिए नहीं। मैंने वो भी देखा है लोगों को कि जब किसान के खेत में घुस जाते हैं तो वो दौड़ाते हैं, भागते हैं, बट वो भाग के खड़े होकर फिर पीछे मुड़ने लगते हैं, फिर देखते हैं कि कोई आया है कि नहीं। अक्सर हमारा जो ग्राउंड, दूसरा ग्राउंड है, उधर बहुत नीलगाय दिखते हैं, बट ऐसा भागते मैंने बड़ा रेयर देखा कि भागते ही चलेगा। वो लग रहा था कि बस निकल लो यहाँ से, खतरा है। तो क्योंकि मेरा सन भी था साथ में, तो मैं वो ज़्यादा मेरे साथ गया नहीं जंगलों में, तो मैं उसको क्लियरली बता भी नहीं सकता था कि मेरे को लग रहा है ये लेपर्ड अटैक है, क्योंकि शायद लेपर्ड ने हमको देख लिया, गाड़ी को देख लिया। और सबसे क्लासिक बात आपको बताऊं कि लेपर्ड का इंडिकेशन मैं कैसे टाल गया कि पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर 4 कुत्ते मेरी गाड़ी के अगल बगल आके मेरे पास घबराए हुए आए। एक खाली पूंछ हिला रहा था मेरे लड़के को देख के, बाकी 3 बस आके वहाँ पर गाड़ी के अगल बगल घूम रहे और वहीं बैठ गए। तो मैं श्योर हो गया कि मेरे जो एक भ्रम था दिमाग में कि किसी और चीज़ ने दौड़ाया है या कोई बड़े जानवर ने दौड़ाया है, बिकॉज कुत्तों ने कुछ स्मेल कर लिया होगा। स्मेल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये 2 लोग, गाड़ी खड़ी है, ये सेफेस्ट जगह है, वो आके वहाँ पर मंडरा के वहीं पर बैठ गए और काफ़ी देर तक बैठे रहे, जब तक हम लोग वहाँ से मूव नहीं कर गए और उन्होंने भी सेफ नहीं फील किया। क्या मालूम, झाड़ियों के पीछे से अगर लेपर्ड नहीं दौड़ाया था नीलगांव को तो वो देख रहा होगा, कोई भी जानवर है वह इंसानों से डरता है, वो एकदम से देख के वो रुक गया और ये भागते चले गए। तो वो जो भागते हुए नीलगाय है वो तो हमारे कैमरा में आ गए। बाकी मैं चाह तो रहा था कि थोड़ा आगे जाऊं, बट दैट वाज रिस्की कि मैं फुटप्रिंट देखने के लिए थोड़ा आगे जाऊं, और हमारे सन भी थोड़ा घबरा गए। अगर मैं बोलता कि मैं देखने जा रहा हूं कि किसने दौड़ाया है, तो फिर मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। बट मैं श्योर था। और सबसे डेंजरस चीज़ मालूम क्या होती कि जिस डायरेक्शन में नीलगाय आ रहे थे ना, वो हम जहाँ थे वहीं आ रहे, तो देखे और फिर मुड़े, ऐसे इधर आके फिर मुड़ गए, देखा कि अरे यहाँ आदमी खड़े हुए, तो वो मुड़ के फिर बगल में जो बगिया थी उस तरफ भागे बहुत तेज। तो बहुत से इंस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं। मैंने कितने किस्से आपको बताया कि आउट ऑफ नोवेयर जंगल में कुछ भी हो जाता है। यू कैन एक्सपेक्ट, और आपको एक्सपेक्ट करना भी चाहिए कि कुछ भी हो जाएगा। बाकी वो छोटी सी वीडियो है, मैं डालूंगा, आप देखिएगा, है ना। वो दौड़ते हुए उनको खाली दिखाया, उस समय फिर मैंने म्यूट कर दिया था कि खाली आप देखिए उसको, और आप देखिएगा उसको। तो ये तो लखनऊ के अगल बगल की किस्से मैं आपको बता रहा हूँ कि जंगल में आज भी बड़े जानवर हैं। बाद में गांव वालों ने बताया कि फॉक्स, वुल्व्स, इवन हाइनास देखे जाते हैं और लेपर्ड अक्सर देखते हैं। ये जो शहरों के अंदर लेपर्ड आ जाते हैं तो वो तो बहुत दूर है, तो अगर हमें मेरे घर से लीजिए तो वो 35-40 किलोमीटर दूर है, और जंगल एरिया है, विलेजेस भी हैं, जंगल भी है। और विलेजेस के अगल बगल वो जंगलों को इसीलिए चूज़ करता है कि वहाँ उसको कुत्ते, बकरी ये सब मिल जाते हैं शिकार, तो लेपर्ड ऐसी जगह प्रेफर करते हैं। और जिस तरह की दौड़ उनकी मैंने देखी थी, आई वाज श्योर कि वो कोई ना कोई जानवर ने उनको चेज़ किया, और लेपर्ड के अलावा और कोई नहीं। इतना जो भयभीत होकर भागते हैं, भागना मैंने देखा था, वो कोई बड़ा जानवर ही कर सकता है। लेपर्ड कोई बड़े वाले नीलगाय को तो नहीं पकड़ेगा, बट छोटे वाले के चक्कर में होगा कि पकड़ ले तो बड़ी मील हो जाएगी हमारी। तो बहरहाल ये एक्सपीरियंस था, तो मैंने समझा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और साथ में वो वीडियो डालूँगी जब हम शूट कर रहे थे एकदम से और वो नीलगाय भागते गए। होपफुली आप लोग देखेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। ऐसे बहुत से और जंगल हैं
लखनऊ के इर्द गिर्द जो थोड़ा 20 किलोमीटर 25 जो अवध एरिया में पड़ते हैं, जिनकी स्टोरीज मैं डालूंगा भी क्या स्टोरी थी, और फिर उसको उसके जंगल को भी कवर। तो आप उस वीडियो का इंतज़ार करिए। इवनिंग, आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये खतौली का जंगल है और ये सुल्तानपुर रोड में पड़ता है। आज हम गोसाईगंज से आगे जो जंगल मेंशन कर चुका हूँ मैं अपनी स्टोरीज़ में कि लखनऊ के इर्द गिर्द बहुत जंगल था एक टाइम पे। आज तो खैर यहाँ कम हो गया है, काफ़ी खेत वेत भी देख रहा हूँ मैं, बट ये जंगल जो पीछे चला गया है इसमें एक टाइम पे बहुत वाइल्ड लाइफ जिंदा रहती थी, आज से 80 साल पहले। और खतौली में ही वो किस्सा हुआ था जब एक टाइगर ने लेपर्ड को आज से 80 साल पहले मारा था। एरिया ये गोसाईगंज में ही आता है। इसके पहले एक जगह थी, वहाँ से हम लोग मुड़े थे, जिसको ये गांव अमेठी है। ये वाला अमेठी नहीं है आपका, जो है सुल्तानपुर रोड वाला आता है, वो वाला नहीं है जो रायबरेली रोड में। अमेठी एक गांव है सुल्तानपुर रोड में। वहाँ से फिर हम खतौली की तरफ मुड़े, हमें पता लगा कि यहाँ जंगल है एक तरफ। आज भी यहाँ पर वह मेरे को गांव वाले बता रहे थे यहाँ भेड़िए दिखते हैं, तो अब लेपर्ड दिखते हैं। तो यहाँ कितना है, किसकी किस्मत है। टाइगर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस एरिया से जा चुके हैं। इस बैकग्राउंड में मैं रहता हूँ और ये एरिया पूरा जंगल का है इनका। ये खतौली जंगल बोलते हैं इसको। और ये फिर मीलों मील चलता गया। अभी हम गए थे, आगे भी होके आए थे, बट अभी क्योंकि यहाँ पर रोड की रिस्ट्रिक्शन है, रोड बड़ा नैरो है, तो ये जगह मैंने ठीक समझी कि आज मैं शूटिंग कर लूँ। यहाँ पर कई लोगों को अटैक भी किया है लेपर्ड्स ने, उनकी कहानियाँ भी हैं। कुछ लोगों से मैं मिलना चाहता था, आज तो है नहीं। बहरहाल यहाँ की भी स्टोरी मैं बाद में डालूँगा, और डालने की ज़रूरत नहीं। आज से 70-80 साल पहले यहाँ घना जंगल रहता था। जब आज के टाइम पे इतना जंगल है तो ये समझ लीजिए कि 100 साल पहले यहाँ क्या जंगल रहा होगा। और काफ़ी आम के बाग भी इधर दाएँ बाएँ बन गए हैं, और मैं जब आया था मैंने देखा था। तो वाइल्ड लाइफ अराउंड लखनऊ का एक नया ये सीरीज़ है जिसमें मैं जा रहा हूँ, उन जंगलों को ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैंने जो बताया था कि दिलकुशा के पीछे एक लेपर्ड था जिसने वहाँ कुत्ते और बंदर काफ़ी मारे थे। बाद में वो यहीं पर चल के आगे जाके, ये देखिए नीलगाय, नीलगाय दिखा दो, ये देखिए नीलगाय भाग रहा है, वो देखिए नीलगाय आ रहे हैं सब भागते हुए। ये सब नीलगाय भाग रहे हैं इस जंगल में। ये देखिए, ये पुख्ता आपको मैंने कर दिया कि हम जंगल के अंदर आए हैं। हाँ, ये सब नीलगाय हैं, खेत को नुकसान करते हैं। जो बगल का आपको खेत दिख रहा है वहाँ, क्योंकि रात में पूरा नुकसान करके ख़त्म कर देते हैं। तो आज मैं इतना ही करूँगा, फिर ऐड करूँगा इसी स्टोरी को जंगल में, इसके दूसरे पार्ट में जाके, और कुछ स्टोरी भी इसके पीछे बताऊँगा जब मेरी लोगों से पर्सनली बात हो जाए।